अगर सेम काइंड ऑफ लिगेंड होंगे तो क्या बोलेंगे उसको होमोलिप्टिक, और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स होंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों उसको हेटेरोलिप्टिक। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, पहले लिगेंड के बारे में जान लेते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, आपको बताया मैंने कि स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करता है, मेटल के अलावा जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग लिगेंड्स। तो किसी लिगेंड की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, जो कैपेसिटी किसी लिगेंड की कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो फॉर्म कर सकते हैं। न्यूट्रल लिगेंड, अगर किसी स्पीसीज पर किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है पर उसके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों न्यूट्रल लिगेंड। एग्जांपल में आपके NH2O पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल लिगेंड को देखो ध्यान से, समझना, देखो क्या हो रहा है। यहाँ से एक डोनेशन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 डोनेशन ऐसे हो गए। नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 प्लेस नाइट्रोजन से और 4 नेगेटिव चार्ज से। टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी कितनी होगी बच्चों EDA की 6, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन से डोनेशन होगा तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, और अगर NO2 में नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्राइटो N। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो हम लोग बेसिकली क्लास 12 का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। हमने आपको इंपॉर्टेंस और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, ठीक है। आज उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली जो स्फीयर है, बेसिकली अगर आपसे कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है तो आप सिंपल इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है आपको उस स्फीयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है बच्चों। तो जो स्फीयर है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा बोला जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर स्फीयर जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो कैसा होगा बच्चों, वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। और वही अगर स्फीयर जो है अगर वो न्यूट्रल है, उस पर किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स का हमारा बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी, बेस्ड ऑन चार्ज, ठीक है, और बेस्ड ऑन डोनर एटम, इस तरीके से अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला है चार्ज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो अगर कोई स्फीयर के ऊपर किसी टाइप का कोई चार्ज है, अगर हमारा एक स्फीयर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उस स्फीयर पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर एक टाइप का चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर उस पर किसी टाइप का चार्ज लिखा हुआ है ना, इस तरीके से, तो अगर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और अगर स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज 0 लिखा हुआ है, जैसे मेटल के कार्बोनिल्स, ठीक है, तो नेट चार्ज अगर 0 लिखा हुआ है, किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं लिखा है, स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और वही अगर स्फीयर के ऊपर किसी टाइप का चार्ज लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोग कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं आप। एग्जांपल आपके सामने एक दिया हुआ है ना, स्फीयर के ऊपर किस टाइप का चार्ज है, ये पूरे स्फीयर के ऊपर ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर स्फीयर के ऊपर किस टाइप का चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है इसलिए हम इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ चार्ज या नो चार्ज लिखा हुआ है। तो अगर इस टाइप का चार्ज, कोई चार्ज नहीं है स्फीयर के ऊपर, बेसिकली ये जो चार्ज हमको देखना है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर देखना है। अगर स्फीयर के ऊपर किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली अगर वो न्यूट्रल है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मेटल कार्बोनिल, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है आपके सामने। जनरली जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके एग्जांपल आप मेटल कार्बोनिल में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। चलिए, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, FeCN6 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज। अलग अलग टाइप का चार्ज, अगर स्फीयर के ऊपर किसी टाइप का नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो किस टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स।
बेस्ड ऑन डोनर ग्रुप्स, यानी जो लिगेंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स है। जो डोनर ग्रुप्स हैं, अगर सेम टाइप के लिगेंड, अगर स्फीयर के अंदर हम लोग देखें, अगर सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स एक्वायर किया हुआ है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, होमो। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, होमो का मतलब होता है बच्चों सेम। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। अगर सेम काइंड ऑफ लिगेंड होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, होमोलेप्टिक। और अगर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स होंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों उसको, हेट्रोलिप्टिक। ठीक है, तो अगर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, हेट्रोलिप्टिक। और अगर सेम काइंड ऑफ लिगेंड एक्वायर कर रहा है, स्फीयर के अंदर देखना है आपको, अगर सेम काइंड ऑफ लिगेंड होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, होमो। ठीक है, डोनर साइट यहाँ पर केवल NH3 है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर केवल NH3 है। और अगर एक से ज़्यादा NH3 और Cl2 दोनों बिहेव किसकी तरह कर रहे हैं, लिगेंड की तरह। आपको बताया है स्फीयर के अंदर एक मेटल होगा, मेटल के अलावा जो भी स्पीसीज स्फीयर के अंदर होंगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड वो स्पीसीज होता है जो किसी भी मेटल को, सेंट्रल मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करता है, डोनेट करता है। तो अगर कोई स्पीसीज ऐसा है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिगेंड्स। अगर सेम काइंड ऑफ लिगेंड होंगे तो होमो, उसके एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए। अगर डिफरेंट लिगेंड्स है तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक। अगला टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। पहले लिगेंड के बारे में जान लेते हैं, लिगेंड क्या होते हैं। आपको बताया मैंने कि स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करता है, मेटल के अलावा जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड्स। ठीक है, ये जो लिगेंड्स हैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो लिगेंड है अगर हम चार्ज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें, क्योंकि लिगेंड्स आप पहचान कर लेंगे तो उसकी IUPAC आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग लिगेंड्स के बारे में समझते हैं कि होते क्या है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, लिगेंड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड्स। अब चार्ज के बेसिस पर, बेस्ड अपॉन चार्ज के बेसिस पर जो लिगेंड होंगे, अगेन वही 3 टाइप के। ठीक है, ऐसे लिगेंड्स जो न्यूट्रल हों इलेक्ट्रिकली, वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, उन पर किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। और वही अगर पॉजिटिव चार्ज लिगेंड कैरी कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, कैटायनिक लिगेंड्स। और अगर वही कोई लिगेंड ऐसा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन चार्ज, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड। बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीसीज, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, ठीक है, कोई आयन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई एटम है, तो हम लोग यही जानते हैं कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मेटल, एक एटम डोनेट कर रहा होगा। ठीक है, एक बॉन्ड बना रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट वही अगर कोई ऐसी स्पीसीज लिखी हुई है जिसके पास कैपेबिलिटी है एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की मेटल के साथ में, है ना, एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग इस तरीके से, इस टर्म से समझेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंटिसिटी। ठीक है, तो किसी लिगेंड की डेंटिसिटी क्या होती है बच्चों, जो कैपेसिटी किसी लिगेंड की कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो फॉर्म कर सकता है। चलिए, तो चार्ज के बेसिस पर 3 टाइप के लिगेंड्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर किसी टाइप का पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लिगेंड्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है ये, है ना, कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, NO, ठीक है,
ये पॉजिटिव लिगेंड का एग्जांपल, NO2 एक पॉजिटिव लिगेंड का एग्जांपल है, क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है लिगेंड पे, ठीक है। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कौन करेगा, बेसिकली ये ध्यान रखना कि डोनेशन का कर कौन रहा है, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, है ना। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, NO पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये डोनेशन के थ्रू काम कर सकता है। पर ऑक्सीजन इस तरीके से लिखा हुआ है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, NH3 पर एक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये है NH2 NH3, समझना इसके बारे में। मैं पहले पॉजिटिव लिगेंड का यूज़ समझाऊं आपको, किस तरीके से वो काम करते हैं। जैसे लिखा है एक एग्जांपल, NH3 एक पॉजिटिव चार्ज और साथ में NH2, ठीक है। तो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट होता है। पर इस पूरे मॉलिक्यूल को देखा जाए, अगर इस मॉलिक्यूल को देखा जाए एज अ लिगेंड, है ना, तो अगर ये मॉलिक्यूल को देखा जाए तो कैसा दिख रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो डोनेशन यहाँ से पॉसिबल है। अगर कोई कहे कि ये वाला नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, स्पीसीज जो डोनेशन करेगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना, जो स्पीसीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो किसी तरह बिहेव करता है, लिगेंड्स की तरह। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है पॉजिटिव स्फीयर, इस तरीके से न्यूट्रल लिगेंड। अगर किसी स्पीसीज पर किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है पर उसके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड्स। एग्जांपल में है आपके NO H2O पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल बोलते हैं, NH3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल एटम कोई स्पीसीज है जिसके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, तो ऐसे न्यूट्रल लिगेंड बोले जाते हैं। स्ट्रक्चर बना के दिखा हुआ है आपको किस तरीके से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। उसके बाद आता है नेगेटिव लिगेंड। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है जिसके पास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो अगर स्पीसीज कोई नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बॉन्ड कैपेसिटी उसकी है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल लिगेंड्स। इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है ना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वही है, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से डोनेट किए जा रहे होंगे। डेंसिटी की डेफिनेशन यहां दी हुई है ना, वही बताया मैंने कि नंबर ऑफ डोनेशन एक्सेप्टेड बाय अ सेंट्रल एटम फ्रॉम पर्टिकुलर लिगेंड। एक लिगेंड जो है वो कितने नंबर, लिगेंड की कैपेसिटी है ना, एक लिगेंड कितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पर्टिकुलर लिगेंड जो है वो कितने नंबर ऑफ ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिगेंड, ठीक है। जैसे यहां पर NH3 लिखा हुआ है, ध्यान देना, NH3, तो नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही एटम है इसमें जो डोनेशन कर सकता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, 1, ठीक है। H2O है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, H2O के पास अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2, लेकिन डोनेशन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक ही से हो सकता है, एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बॉन्ड तो केवल ऑक्सीजन ही बना रहा है ना, एक मॉलिक्यूल में एक एटम अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। कोई कहे कि सर ये वाला भी डोनेट हो सकता था, पर दोनों में से अगर चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके पास बचेगा क्या, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एक स्पीसीज एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट कर सकता है, ठीक है। एक एटम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इन दोनों की डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, 1, ठीक है। और वही अगर हम EN की बात करें या फिर इथेन 1,2 डाइएमीन, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना के CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल लाइन से NH2 और NH2, तो आप ध्यान देंगे ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं बच्चों, EN, है ना। हम टाइप ऑफ लिगेंड का टेबल प्रॉपर दिखाएंगे आपको, कौन कौन से लिगेंड किस तरीके से बिहेव करते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल इतना जानेंगे आप कि एक पूरा ये मॉलिक्यूल, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर यहां देखा जाए तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन अवेलेबल है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट होगा, हो सकता है ऐसा। ये पूरा एक मॉलिक्यूल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, 2। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से किसी की भी डेंसिटी जो होती है वो लिगेंड का पावर होता है कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है।
अब लिगेंड डेंटिसिटी के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के बेसिस पर जो लिगेंड्स है बच्चों वो इस तरीके से हैं। अगर एक डोनेशन हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट, ठीक है। अगर 2 डोनेशन हो रहा होगा तो क्या बोलेंगे? डाइडेंटेट। इसके अलावा 3 होगा तो ट्राइडेंटेट, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, हेक्सा, ठीक है। बट यहाँ तक हम लोगों को इनके बारे में जो क्लासिफिकेशन है या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको इस तरीके से पढ़नी है कि बाइडेंटेट, मोनो, ये तो दोनों पढ़ना ही है अलग अलग। अगर एक डोनेशन कर रहा होगा एक लिगेंड तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट। और अगर 2 कर रहा होगा तो क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट भी बोलते हैं कई बार, आप ध्यान रखेंगे, डाइडेंटेट, इनको हम लोग डाइडेंटेट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट। इसके अलावा ये सबको एक साथ मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? पॉलीडेंटेट। क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ट्राइडेंटेट, पेंटा और हेक्सा जो है ये सबको हम लोग एक साथ मिला के क्या बोल सकते हैं? पॉलीडेंटेट। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे इन एग्जांपल्स में हम लोग ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम डोनेट कर पाएगा, एक एटम डोनेट कर पाएगा, एक एटम डोनेट कर पाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, इस तरीके से। तो अगर कोई स्पीसीज एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इन सबको, तो हम लोग कितना बोल सकते हैं? इन सबकी डेंसिटी कितनी है बच्चों? 1। डेंसिटी कितनी है इनकी? 1, ठीक है। यानी कि ये सभी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? मोनोडेंटेट के। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद है अगर 2 लिगेंड जो है वो 2 डोनेशन कर रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइडेंटेट। बाइडेंटेट के एग्जांपल्स, एग्जाम्पल इस तरीके से दिया हुआ है आपके सामने, है ना। यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट हो सकता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट हो सकता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट हो सकता है ना। CO3 डबल नेगेटिव चार्ज। तो किसके एग्जाम्पल हो गई ये? डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट के। इसके एग्जाम्पल है बच्चों बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट के। और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? EN। आप जानते हैं इसको, ये क्या है? EN शॉर्ट फॉर्म में इथेन 1,2 डाइएमीन, इसका IUPAC नेम है। इथाइल डाइएमीन भी बोलते हैं इसको कॉमनली, ठीक है। इथेन 1,2 डाइएमीन भी बोलते हैं इसको IUPAC में। EN लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरा है ऑक्सलेट, ध्यान रखना, ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का मतलब क्या है? COO नेगेटिव चार्ज, COOH, H हटा दिया, नेगेटिव चार्ज, COOH, H हटा दिया, नेगेटिव चार्ज। तो 2 ऑक्सीजन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट की तरह, ठीक है। उसके साथ एक और एग्जांपल लिखा हुआ है DMG का, है ना। आप इसको भी समझ सकते हैं, इसी तरीके सेम स्ट्रक्चर है ना। NO, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन से, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस वाले नाइट्रोजन से। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? डाइडेंटेट का। और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं डाइडेंटेट के ना, ग्लाइसिनेट, ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट में एक से ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की ना, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा फॉर्म हो रहे होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा फॉर्म हो रहे होंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट। एग्जाम्पल है आपके सामने, है ना। आप बेसिकली क्या पहचान क्या करना है हमको? हमको ये ऑब्जर्व करना है कि कितने नंबर ऑफ डोनर स्पीसीज एक मॉलिक्यूल में अवेलेबल है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो अगर नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर पाए तो ये सब क्या करेंगे? डोनेशन करेंगे। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने डोनेशन हो रहे हैं? ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ना। इस एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ डोनेशन हो रहे हैं? 3 सॉरी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइडेंटेट, है ना। इस तरीके से इसमें भी है सेम तरीके से। NS जो है एक यहाँ से डोनेशन हो रहा है और 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से हो रहा होगा डोनेशन। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गया? ट्राइडेंटेट के। अगर डेंटिसिटी 4 हो जाए तो क्या होंगे वो? टेट्राडेंटेट। एग्जाम्पल है उसी तरीके से सेम एग्जाम्पल, है ना। नंबर ऑफ डोनेशन 1 2 3 4।
इस तरीके से। तो 4 अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 प्लेसेस हैं जहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टेट्राडेंटेट। एक और एग्जांपल है Na3 नेगेटिव, है ना। तो डोनेशन देखेंगे आप इस तरीके से, एक ऑक्सीजन से यहाँ से, एक नाइट्रोजन की तरफ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है, और एक ये वाला ऑक्सीजन। तो इनकी वजह से जो डोनेशन हो रहा होगा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राडेंटेट। 5 पेंटा और 6 इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके सामने, अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अगर 6 लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उनको, हेक्साडेंटेट, ठीक है। ईडीटीए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज भी होते हो कि ईडीटीए पर कितना चार्ज लिखें आप, है ना। तो हम बता दें आपको कैसे पहचान करना है कि ईडीटीए का डोनेशन कितना हो रहा होगा, ठीक है। आप इस वाले एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, इसको ध्यान देना। अगर आपके सामने लिखा है ईडी EDTA 4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं, ये है क्या, ये बेसिकली इसका नेम क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथेन क्या होता है बच्चों, CH2 ठीक है, 1,2 डाइएमीन बना लिया, ठीक है। टेट्रा एसीटेट का मतलब CH3, एसीटेट का मतलब बच्चों CH3COO नेगेटिव, फिर से अगेन CH3COO नेगेटिव, इस पे 2 और लगाने हैं, CH3COO नेगेटिव, फिर से अगेन CH3COO नेगेटिव, है ना। इस मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से, समझना, देखो क्या हो रहा है। यहाँ से एक डोनेशन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 डोनेशन ऐसे हो गए। नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 प्लेस नाइट्रोजन से और 4 नेगेटिव चार्ज से। टोटल नंबर ऑफ डेंसिटी कितनी होगी बच्चों, ईडीटीए की 6, ठीक है। तो ये डेंसिटी के हिसाब किताब है, मतलब इस तरीके से आप डेंसिटी बता सकते हो किसी भी स्पीसीज में उसका डेंसिटी कितना है। अगले एग्जांपल समझेंगे। अगर लिखा हुआ है थ्री नेगेटिव चार्ज, हमने पहले 4 नेगेटिव डिस्कस किया। इथेन 1,2 डाइएमीन ट्राई एसीटेट, इथेन 1,2 डाइएमीन ट्राई एसीटेट, बोलते ईडीटीए ही है पर चार्ज बदल गया। अभी पहले वाले में 4 नेगेटिव चार्ज था, इस वाले में 3 नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज के बेसिस पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो कैसे कर सकते हैं हम लोग बच्चों, ध्यान देना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर NH, फिर N, एक H लगा देना, CH3COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, है ना, इस तरीके से। तो आप देखो डोनेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, एक यहाँ से, एक इसकी तरफ से, एक इसकी तरफ से, और 2 नाइट्रोजन के प्लेस से, है ना। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई बच्चों, 5, क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, 5, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले को ईडीटीए ना लिख के अगर हम लिख दें इथेन EDDA, टीए की जगह क्या कर दिया, DA, डाई एसीटेट कर दिया। तो अब क्या करना है अपने को, एक और इसको हटा देना है, 2 होंगे एसीटेट, ठीक है। तो एक नेगेटिव यहाँ से, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, ठीक है। तो टोटल उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो अलग अलग इथेन 1,2 डाइएमीन ट्राई एसीटेट का एग्जाम्पल आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और आपको पता करना है इसकी डेंसिटी कितनी है, कहाँ कहाँ से कितने नंबर ऑफ डोनेशन पॉसिबल हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो, देखो इधर से कहीं से पॉसिबल है नहीं, नाइट्रोजन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल गए तुमको, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको इसके पास मिल गए यहाँ पर बच्चों, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बन रहा होगा, है ना, एक यहाँ से फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। और कहाँ कहाँ देख सकते हो आप, देखो एक यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, एक यहाँ से बन सकता है, 2 ये प्लेस, एक ये प्लेस, और एक नाइट्रोजन यहाँ अवेलेबल है,
ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ अवेलेबल है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुए बच्चों? 4। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। आंसर दिया हुआ है आपको, आप इजीली इसको समझ सकते हो, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसके आंसर को डील कर सकते हो। इसके अलावा कोई और टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं? तो देखो स्पेशल केस, कोई ऐसा लिगेंड है ना, कोई ऐसा लिगेंड जिसमें है ना, कोई ऐसा लिगेंड जो अपनी डेंसिटी को सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर ले, ठीक है। जैसे किसी के पास कैपेसिटी हो 2 डोनेशन की, वो एट अ टाइम केवल 1 डोनेशन कर रहा हो, और जब जब रिक्वायरमेंट हो वो 2 डोनेशन कर रहा हो, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो। तो जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी डेंसिटी को चेंज कर लेंगे बच्चों, जो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी डेंसिटी को चेंज कर लेंगे बच्चों, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलेंगे? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। और दूसरा क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बी मतलब मोनो वाला एग्जांपल है। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट क्या होते हैं? स्पेशल केस होते हैं मोनोडेंटेट के, यानी ये होंगे कैसे? ये होंगे मोनोडेंटेट वाले, होंगे बिल्कुल मोनोडेंटेट, ठीक है बच्चों। ये मोनोडेंटेट ही होंगे, बट ये क्या करेंगे? इसमें कैपेसिटी होगी 2 एटम के पास, कैपेसिटी होगी 2 एटम के पास डोनेशन की, पर एट अ टाइम कोई एक ही डोनेशन कर रहा होगा, क्योंकि एट अ टाइम केवल 1 डोनेशन कर रहा है। इसकी वजह से इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोलेंगे बच्चों? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड जिनके पास कैपेसिटी हो रिंग बनाने की, जैसे पॉलीडेंटेट, डाइडेंटेट। ये सब में आपने ऑब्जर्व किया कि अगर 2 साइड से 2 डोनर एटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर लें इस तरीके से, मान लो ये मेटल है, ठीक है, इसके साथ कोई एक हमारा एक मॉलिक्यूल इस तरीके का था, इसके पास डोनेशन करने की कैपेसिटी थी, ये भी डोनेशन कर रहा है, तो ये कुछ साइक्लिक रिंग बना लिए, है ना। तो जब ऐसे लिगेंड्स जिनके पास कैपेसिटी होगी, रिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी होगी, पॉलीडेंटेट और बाइडेंटेट के, क्या मोनोडेंटेट भी रिंग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड हैं, पॉली या फिर पॉली के एग्जांपल, डाई या फिर पॉली के एग्जांपल, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब कुछ। तो ये ऐसे लिगेंड्स हैं, ठीक है, जिनके पास रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। तो इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट एक एग्जांपल है आपके सामने, कार्बोनेट का एग्जांपल, ठीक है। एट अ टाइम कार्बोनेट जो है वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ये डोनेशन यहाँ से भी कर सकता है ना। एट अ टाइम ये वाला ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, मतलब डाइडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है और मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर सकता है। सल्फेट भी उसी का एग्जाम्पल है ना। थायोसल्फेट भी उसी का एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि फ्लेक्सीडेंटेट क्या है। जैसे ये एग्जाम्पल में आप देखें तो इनके पास कैपेसिटी है ना, थायोसल्फेट के पास कैपेसिटी है दोनों डोनेशन करने की ना, 2 ऑक्सीजन जो है वो डोनेशन कर सकते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो दोनों डोनेशन कर सकते हैं, पर अगर वो चाहे तो ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। एसीटेट है, एसीटेट के पास ऑक्सीजन के पास भी कैपेसिटी है डोनेशन करने की, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये वाला भी डोनेशन कर सकता है। तो इस तरीके से डोनेशन कैपेसिटी अलग अलग है। NO3 में डोनेशन किसी भी एक ऑक्सीजन से हो सकता है ना, किसी भी नाइट्रोजन से हो सकता है, नाइट्रोजन से हो सकता है, ऑक्सीजन से हो सकता है। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है ना, तो किसी एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से डोनेशन हो सकता है। SO4 के पास भी सेम कैपेसिटी है, अलग अलग ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो उनके पास भी डोनेशन अलग अलग से हो सकता है। तो इस टाइप के लिगेंड जो कैपेसिटी कैरी करते हैं अपनी डेंसिटी को बदलने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। एग्जाम्पल में है दोनों डोनेशन कर रहा है SO4 में, है ना, दोनों ऑक्सीजन, और एट अ टाइम केवल एक भी डोनेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कैन अ लिगेंड लिगेट थ्रू डोनेशन, मतलब लिगेंड मतलब डोनेशन थ्रू 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट। क्या 2 एटम प्रेजेंट हो सकते हैं जो डोनेशन कर रहे हैं किसी एक मॉलिक्यूल में? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एग्जांपल है जैसे देखो आप साइनाइड में, है ना, जिनके पास कैपेसिटी होगी, दोनों के पास डोनेशन करने की कैपेसिटी होगी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर हमने CN लिख दिया, है ना, CN पर एक नेगेटिव चार्ज लिख दिया, तो डोनेशन आप ध्यान देंगे नाइट्रोजन से भी हो सकता है, और अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये डोनेशन कार्बन से भी हो सकता है। एक मॉलिक्यूल में कैपेसिटी दोनों के पास है डोनेशन करने की, पर एट अ टाइम कोई एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? एम्बीडेंटेट लिगेंड। और भी एग्जांपल देखें आप, NO2 नेगेटिव चार्ज,
या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ONO नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से, है ना। अगर डोनेशन ऑक्सीजन से हो जाए, ऑक्सीजन से हो जाए, अगर डोनेशन किससे हो जाए, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा होगा, ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तो इस टाइप के लिगेंड्स में ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और वही अगर नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, NO2, है ना। NO2 को नाइट्राइट बोलते हैं, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर NO2 लिखा होगा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ याद रखेंगे आप नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है, अगर ONO लिखा होगा तो यहाँ डोनेशन ऑक्सीजन से हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन से डोनेशन होगा तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, और अगर NO2 में नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो N। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि अलग अलग एटम हैं जिनके पास कैपेसिटी है डोनेट करने की, है ना। देखिए आप इस तरीके से, तो डोनेशन नाइट्रोजन से होगा तो क्या बोलेंगे इसको, अगर डोनेशन नाइट्रोजन से होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N। और अगर ऑक्सीजन से डोनेशन हो रहा होगा, यहाँ ऑक्सीजन एटम है, इससे डोनेशन हो रहा होगा तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्राइटो O, ठीक है। तो जिससे भी डोनेशन होगा उसका वही नाम रख दिया जाएगा। यहां पर कार्बन से डोनेशन हो रहा है CN में, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनाइडो C। और यहां क्योंकि नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, साइनाइडो N। जिससे डोनेशन होगा उसका नाम उसके बाद लिख दिया जाएगा। और भी एग्जांपल है, SCN ना, NO, कार्बोनिल, चिलेटिंग, रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी। अगर कोई लिगेंड जो है वो रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है। रिंग बना ले जाए, है ना। तो ये सब बेसिकली मोनो के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, चिलेट जो है वो मोनो के एग्जाम्पल में नहीं आएंगे, पर जितने भी पॉली और बाई के एग्जाम्पल, बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो पढ़ा आपने, ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे, पॉली के। इस तरीके से एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी अगर किसी के पास है ना, सिंपल रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी अगर किसी के पास भी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट। अगर मोर देन 2 डोनर साइट अवेलेबल हैं ना, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पॉली ना, ये सब क्या है, इन सब में चिलेटिंग लिगेंड्स काम कर रहे होंगे। देखो ध्यान देना इस बात का, हम लोग बेंजीन को स्टेबल क्यों बोलते थे, क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता था साइक्लिक रिंग में ना। तो कोई भी लिगेंड की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं बच्चों, उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा होती है ना। जिन भी लिगेंड्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी होगी उनकी स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली बढ़ जाती है। तो अगर कोई बाइडेंटेट का एग्जांपल है और कोई मोनोडेंटेट का एग्जांपल है, तो जो बाइडेंटेट होगा उसमें साइक्लिक रिंग बनेगा, और रिंग जितनी बड़ी होगी, साइक्लिक रिंग जितना ज़्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, किससे, मोनोडेंटेट के एग्जाम्पल से। इस तरीके से ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है और आपसे पूछा है कि क्या ये पर्टिकुलर कंपाउंड NH2NH2 जो है ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, क्या ये रिंग की तरह फॉर्मेशन हो रहा है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से देख सकते हैं, देखेंगे आप, है ना। ये हमारा मेटल है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, ये वाले पूरे कॉम्प्लेक्स में, इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक डोनेशन यहाँ से हो रहा है, एक डोनेशन यहाँ वाले नाइट्रोजन से हो रहा है। तो दोनों नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है, तो ये पूरा क्या हुआ, एक साइक्लिक रिंग फॉर्म हो गई ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये किस टाइप के लिगेंड है, ये क्या है बच्चों, चिलेटिंग लिगेंड, बोल सकते हैं ऐसा। तो बच्चों आज हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में लिगेंड्स, उनकी प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स और उनकी प्रॉपर्टीज, इनको डिस्कस किया है। तो आने वाले वीडियोस में फिर से हम लोग लिगेंड और उनके IUPAC नेमिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग थियरीज को डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपने कवर किया आज, लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लिगेंड्स जब तक आप नहीं पहचान कर पाएंगे, उनकी डेंटिसिटी नहीं पहचान कर पाएंगे, आप उनके IUPAC और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या उनके क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लिगेंड्स को आप ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को जिनको आपने डिस्कस किया, आप इनके नोट्स बनाइए, प्रॉपर इससे पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।